हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई सैलरी कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस पीसीएम। मतलब पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 12th के बाद हाई सैलरी कोर्सेज कौन कौन से हैं, इस बारे में हम आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले कोर्स आता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स होता है। अब हम बात करेंगे जॉब लोकेशन के बारे में। स्पेस सेंटर और कॉलेजेस में भी जॉब आपको मिल सकती है। एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, मिसाइल्स, फ्लाइट डिज़ाइन, स्पेस रिसर्च, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इस बारे में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो जब आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाते हैं, मतलब बी और बीटेक आपका कंप्लीट हो जाता है, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाता है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब मिल सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कई सारे जॉब्स होते हैं, तो वो भी आपको मिल सकते हैं। अब्रॉड में जाने का मौका भी आपको मिल सकता है और सैलरी काफ़ी बढ़िया होती है। 60,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। तो 12वीं पीसीएम साइंस के बाद आप ये कोर्स ज़रूर कर सकते हैं। बी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बाद आप टीचर भी बन सकते हैं, ट्रेनी बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं और सैलरी 35,000 पर मंथ सैलरी भी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स होता है। जॉब एरियाज़ के बारे में बात करते हैं। एज अ लेक्चरर भी आपको जॉब मिल सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज में भी आपको जॉब मिल सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी कंपनीज होती है, वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का कोर्स आप ज़रूर कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इन टॉपिक्स का अध्ययन आपको न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में करना है। तो जब आपका न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, आप इंजीनियर बन जाते हो, तो एज अ लेक्चरर भी आपको यूनिवर्सिटी में जॉब मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर्स में भी कई जॉब्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकता है। तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी करियर कर सकते हैं या रिसर्च फील्ड में भी करियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स होता है, ये भी 12th साइंस पीसीएम के बाद। और जॉब एरियाज की बात करें तो आईटी कंपनीज में भी जॉब मिल सकती है, इंडस्ट्रियल कंपनीज, कॉलेजेस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है। बी अगर आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कंप्लीट होता है तो मटेरियल हैंडलिंग, कॉपरेशन, रिलेटेड टॉपिक्स, रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको इस इंजीनियरिंग में सिखाए जाएंगे। तो आपको इंडस्ट्री में भी जॉब मिल सकती है एज अ प्रोसेस इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, मैनेजमेंट इंजीनियर, प्लांट इंजीनियर, ये जॉब रोल्स होते हैं। तो आपको इंडस्ट्री में भी जॉब मिल सकती है या एज अ टीचर भी आपको किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट आता है बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, 3 साल का कोर्स होता है। जॉब एरियाज फॉरेंसिक लैब्स और कॉलेजेस। तो अगर फॉरेंसिक साइंस में आप बीएससी कर लेते हैं तो हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं या किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको जॉब भी मिल सकती है। इंडस्ट्री में भी आपको जॉब मिल सकती है एज अ ड्रग एनालिस्ट, ड्रग टेस्टर, रिसर्च एनालिस्ट के रूप में आपको इंडस्ट्री में भी जॉब्स मिल सकती है। नेक्स्ट आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स होता है इंजीनियरिंग कोर्स। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज होती है, वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है या कॉलेजेस में भी कई सारी जॉब्स होती है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप क्या सीखेंगे। तो डिज़ाइन कैसे करना है, मैन्युफैक्चर कैसे करना है, डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग ऑटोमोबाइल्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा इस इंजीनियरिंग फील्ड में। तो आप किसी भी कंपनी में भी ट्राई कर सकते हैं इंजीनियर बनने के बाद और सैलरी भी बढ़िया मिलती है। नेक्स्ट आता है बीएससी एस्ट्रोनॉमी, 3 साल का कोर्स होता है। तो 12वीं पीसीएम के बाद आप ये बीएससी एस्ट्रोनॉमी कोर्स भी कर सकते हैं, 3 साल का। और कहाँ पर भी आपको जॉब भी मिल सकती है, इंडस्ट्री में भी आपको जॉब मिल सकती है या आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमी में। नेक्स्ट आता है केमिकल इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स होता है। जॉब एरियाज ऑयल कंपनीज, गैस कंपनीज एंड केमिकल कंपनीज। तो केमिकल फील्ड में अगर आपको नॉलेज है, आपको इंटरेस्ट है केमिकल फील्ड में, तो आप ये कोर्स ज़रूर कर सकते हैं। तो जब आप केमिकल इंजीनियर बन जाते हैं तो एज अ प्रोफेसर भी आपको जॉब मिल सकता है या किसी कंपनी में केमिकल सिस्टम कोऑर्डिनेटर आप बन सकते हैं
टेक्निकल सर्विस इंजीनियर आप बन सकते हैं या फायर सेफ्टी ऑफिसर भी आप बन सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के बाद। नेक्स्ट आता है बीएससी ऑन जियोलॉजी, 3 साल का कोर्स होता है। कॉलेजेस में आपको जॉब मिल सकती है या रिसर्च लैब्स में भी आपको जॉब मिल सकती है। तो अगर आप बीएससी जियोलॉजी में कंप्लीट कर लेते हैं तो एमएससी भी कर सकते हैं, उसके बाद एमफिल भी कर सकते हैं, या किसी कंपनी में जियोलॉजिस्ट एज अ जियोलॉजिस्ट आपको जॉब मिल सकती है, एज अ टीचर आपको जॉब मिल सकती है। टेक्निकल एनालिस्ट एंड रिसर्च एसोसिएट के रूप में भी आपको जॉब्स मिल सकती है। नेक्स्ट आता है सिविल इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स है। सिविल इंजीनियरिंग कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जॉब मिल सकती है, या वाटर रिसोर्सेज में भी जॉब मिल सकती है। रेलवेज में भी कई सारी जॉब्स अवेलेबल होती है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के तहत कई सारी पोस्ट निकलती रहती है। ऑफिसर के पोस्ट पर आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बीई सिविल कंप्लीट कर लिया है तो, और सैलरी भी काफ़ी बढ़िया मिलती है और साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी होती है। आसानी से कोई जॉब से नहीं निकाल सकता, और भी कई सारे अलाउंसेस आपको मिल सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में। सिविल इंजीनियरिंग कोर्स काफ़ी शानदार करियर प्रदान करता है, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं, और 4 साल का कोर्स होता है 12वीं साइंस के बाद। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स होता है। मैकेनिकल कंपनीज होती है, पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल कंपनीज में भी जॉब मिल सकती है। केमिकल कंपनीज में भी कई सारी जॉब्स अवेलेबल होती है बी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए। तो 4 साल का कोर्स होता है, और जैसे ही मैंने कहा कि सैलरी अच्छी मिलती है। रेलवेज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ई ए और ग्रुप बी के तहत कई सारी पोस्ट निकलती रहती है। रेलवेज में भी ऑफिसर की पोस्ट होती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स होता है। जॉब एरियाज पावर सेक्टर, कॉलेजेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो अगर आप इंजीनियर बन जाते हैं, बीई बी टेक कंप्लीट कर लेते हैं, तो एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, प्रोडक्ट क्वालिटी मैनेजर के रूप में आपको कई सारी पोस्ट भी मिल सकती है। नेक्स्ट आता है माइनिंग इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स होता है। ये भी कोल कंपनीज में जॉब मिल सकती है। कॉलेजेस या फर्टिलाइजर कंपनीज में भी कई सारी जॉब्स अवेलेबल होती है। माइनिंग का डिमांड बहुत ही बढ़ गया है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब मिल सकती है या गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब मिल सकती है। माइनिंग इंजीनियर, टेक्नीशियन कंसल्टेंट या रिसर्च मैनेजर आप बन सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 40,000 टू 45,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आता है बीएससी एनवायरमेंटल स्टडीज, 3 साल का कोर्स होता है। माइनिंग कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है। फर्टिलाइजर कंपनीज में भी कई सारी पोस्ट होती है। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में भी जॉब्स अवेलेबल होती है। बीएससी एनवायरमेंटल स्टडीज का जो कोर्स है वो 12th पीसीएम के बाद भी आप कर सकते हैं, या 12th पीसीबी बायोलॉजी भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो भी आप ये कोर्स बीएससी एनवायरमेंटल स्टडीज का कोर्स कर सकते हैं। कई सारी कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज, वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है और काफ़ी बढ़िया सैलरी भी मिलती है। 35,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। एज अ टीचर आपको जॉब मिल सकती है। कार्बन स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट के पोस्ट पर भी आपको जॉब मिल सकती है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की पोस्ट होती है। नेक्स्ट आता है बीएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज। अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स ज़रूर कर सकते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद आपको एज अ टीचर भी जॉब मिल सकती है, या चाइल्ड डेवलपमेंट की जो पोस्ट होती है वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है, या फैमिली प्लानिंग की जो पोस्ट होती है वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट यहाँ पर होती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आप ज़रूर कर सकते हैं, और आगे आप एमएससी भी कर सकते हैं, एमफिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफेंस सर्विसेज। अगर आपको इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है, बीएससी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप डिफेंस में जा सकते हैं। इंडियन नेवी का हिस्सा आप बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है कमर्शियल पायलट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फ्रॉम हाई सैलरी कोर्सेज आफ्टर 12th पीसीएम। ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है कमर्शियल पायलट। तो 12वीं साइंस के बाद आप कमर्शियल पायलट भी बन सकते हैं। जैसे ही मैंने कहा, रेलवेज में भी कई सारी पोस्ट अवेलेबल होती है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत पोस्ट होती है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।